तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमी से लेकर के आए हैं आज। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, इसके अलावा यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर किसी अदर स्टेट जहाँ पर हिंदी आती है, हिंदी के क्वेश्चंस भी आते हैं, उस जगह आपको इकोनॉमी पूछी जाती है। तो वहाँ से जो इकोनॉमी पूछी जाए वो जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, इन्हीं में ऐसे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों देखते हैं वो प्रश्न क्या है। इससे पहले प्लीज़ आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है वो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियोस देखें, आधा ना देखें। पूरा वीडियो देखने का फ़ायदा आपके पास ही रहेगा क्योंकि आपको ज्ञान होगा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं। आ जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा वो प्रश्न क्या हैं, उन्हें समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है? मानव समाज में उत्पादन, उपभोग तथा वितरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज में जो उत्पादन होता है और उसका उपभोग होता है तथा वितरण होता है, इन सब के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब आ जाइएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो, कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, देखिएगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है उसे समझिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाती है दोस्तों तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ हो जाना, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं और निजी क्षेत्र हैं इनका साथ साथ होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का कारण होती है। अब आ जाइएगा आगे। आगे प्रश्न क्या है उन्हें समझिएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कह रहा है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो दोस्तों आर्थिक दृष्टि से भारत जो है वो विकासशील देश है। आर्थिक दृष्टि से भारत विकासशील देश है। आ जाइएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया है? दोस्तों भारत ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी वो समाजवादी लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए अपनाई गई थी। जो अभी भी समाजवादी लक्ष्य है वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। अब आ जाइएगा आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लें तब सही रहेगा। हाँ अब देखिएगा ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ चुकी है, यहाँ पर आ चुके थे। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जो सममिष्ट अर्थशास्त्र है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? आय तथा रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आय तथा रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। अब आ जाइएगा आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ में आ गया? अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कह रहा है उससे समझो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वह क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध उन सभी वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा निवेश से है जिनमें उपयोगिता होती है, जो दुर्लभ हैं तथा जिनका लेन देन किया जाता है? तो ये दोस्तों आर्थिक क्रिया ही तो कहलाती हैं। यहाँ एक मिनट, हाँ ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में उसे समझिएगा। आगे प्रश्न कह रहा है, वह आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की
उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन से। अब आ जाइएगा आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है उत्पादन के 4 मुख्य साधन कौन से हैं? तो सबसे पहला मुख्य साधन हमारे भारत में भूमि होती है, अभी भी बहुत सारा काम भूमि से होता है। उसके दूसरा नंबर होता है श्रम, और तीसरे नंबर पर आता है पूंजी, और चौथे नंबर पर आता है उद्यमी। चौथे नंबर पर क्या आता है दोस्तों? उद्यमी। आप समझ लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, आप सबसे कह रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अब आ जाइएगा आगे क्या कह रहा है प्रश्न, उससे समझिएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने ही अर्थव्यवस्था को ऊपर लाए हैं, यही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया इन्होंने ही। ठीक है, अब समझ लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम CSO कहते हैं दोस्तों, तो ये CSO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न क्या हैं उन्हें समझते हैं दोस्तों। समझिएगा क्या कह रहा है उसे समझो। वह आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है? दोस्तों ये उपभोग की बात कर रहा है, वह क्रिया उपभोग ही कहलाती है, क्योंकि जब उपभोग की बात कर रहा है तो उपभोग से ही होगी। ठीक है, अब आ जाइए आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा। दोस्तों आगे जो प्रश्न कह रहा है उसमें कह रहा है वह आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। कि भविष्य में काम हमें करना है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करना, तो ये निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? निवेश। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है उन्हें समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें पढ़िएगा। आप देखिएगा कहाँ थे, निवेश। हाँ देखिए कह रहा है कि कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच कड़ी कहलाती है? तो विनिमय। क्या कहलाती है दोस्तों? विनिमय। विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान करना ही हमारा क्या होता है दोस्तों? विनिमय होता है। किसी चीज़ को आपने पैदा किया तो आपने उस चीज़ को मार्केट में ले जा करके बेच दिया, सेल किया, तो जिसने खरीदा है, बाई किया है, वो आपका क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ, तो इसी को विनिमय कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे, अगला प्रश्न क्या है उसे समझिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा अपनी कुछ अर्थ आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों ये व्यवस्था आर्थिक प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, अब बढ़िएगा अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न क्या कह रहे हैं उसको समझिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का एक बड़ा भाग निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है? दोस्तों वह अर्थव्यवस्था की बात की गई, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उससे समझिएगा, और ये अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है उसे समझो कि वह अर्थव्यवस्था क्या होती है जिसमें उत्पादन के भौतिक संसाधनों पर समाज या समुदाय का स्वामित्व होता है और जिनका संचालन एवं उपयोग समाज या समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा सामान्य आर्थिक नियोजन या योजना के आधार पर किया जाता है। दोस्तों ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो अभी लाइक कर दें। जिन्होंने मेरे चैनल सर्वेश्वर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया वो लोग शेयर भी कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अब सबसे मैं कह रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ कि हर वीडियो के अंत में मैं एक ही बात कहता हूँ, वो अब फिर कह रहा हूँ कि अपने माता पिता की तरह इस भारत देश के मान सम्मान के लिए और इसकी सेवा के लिए तत्पर रहिएगा और जॉब प्राप्त कीजिएगा, इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिएगा। वैसे भी इकोनॉमी माइनस में चली गई है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम सबको एक साथ एकजुट होना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे का मतलब है अब कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।